दोस्तों, मैं वो अभिषेक और आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि चैनल में मोस्ट ऑफ द वीडियोस संबलपुर में बनाए गए हैं और पर्टिकुलरली संबलपुर में संबलपुर रोड नाम का एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो आखिर ये रेलवे स्टेशन है कहाँ, यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस वीडियो में ना ही हम कुछ ट्रेन स्पॉट करेंगे ना ही कुछ कैप्चर करेंगे। आज हम इस रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। रेलवे स्टेशन का नाम संबलपुर रोड है, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का संबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और ये रेलवे स्टेशन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बुढ़ाजा और अंठापल्ली को मुदीपड़ा के रास्ते ज्वाइन करने वाले मेन रोड के नीचे आता है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 3 प्लेटफॉर्म्स है और ये रेलवे स्टेशन जो है संबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, जो कि वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बात ये है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम संबलपुर रोड क्यों है। इसका रीज़न ये है कि ये रेलवे स्टेशन जिस टाइम पे बनाया गया था, जो कि कुछ 1960 से 70 के बीच में, तो उस टाइम पर संबलपुर टाउन जो था वो मोस्टली गोलबाजार या फिर मुदीपड़ा की तरफ ही सेंटर में था। तो ये रेलवे स्टेशन जो है अंठापल्ली से मुदीपड़ा या फिर बोल सकते हैं गोलबाजार को जो रोड ज्वाइन करता है उसके बीच में आता है। तो इसका नाम संबलपुर रोड रखा गया, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के थ्रू हम टाउन के बाहर से टाउन के अंदर तक जा सकते थे। तो इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन जो है उस संबलपुर से झारसुगुड़ा जाने वाली लाइन के बीच में बनाया गया था। यानी हम बोल सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन जो है संबलपुर के बाद है, मगर ये संबलपुर से झारसुगुड़ा जाने के लाइन में ही बनाया गया। तो उस टाइम पे यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक था, जो कि ब्रॉडगज था और सिर्फ डीजल ट्रैक्शन का था, और यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म था। उसके बाद टाइम के चलते चलते 1990 के आसपास यहाँ पे संबलपुर से तालचेर का जब रूट बनाया गया, तब यहाँ पे एक दूसरा लाइन बनाया गया जिसके लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो तब यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग के हिसाब से संबलपुर झारसुगुड़ा लाइन को डबल किया गया और डबलिंग के कारण यहाँ पर तीसरा प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसलिए यहाँ पर कुल मिला के 3 लाइन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैक है वो सबसे पुरानी वाली ट्रैक है, जो कि झारसुगुड़ा की तरफ जाती थी। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ से एक सिंगल ट्रैक जाती है जो कि डायरेक्ट संबलपुर से तालचेर को कनेक्ट करती है। और तीसरे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैक है वो जो नया वाला लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कुछ 2005 से 2015 के अंदर बनाया गया था। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और वो ट्रैक संबलपुर से झारसुगुड़ा को ज्वाइन करती है। यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि तीसरे प्लेटफॉर्म पर जो ट्रैक है वो संबलपुर झारसुगुड़ा की अप लाइन है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो ट्रैक है वो झारसुगुड़ा संबलपुर का डाउन लाइन है, और प्लेटफॉर्म 1 पर जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो ट्रैक गया है ये डायरेक्ट संबलपुर से तालचेर को ज्वाइन करती है। तो आपको मैं बता दूं कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 रेलवे स्टेशन है जिनका नाम संबलपुर में शुरू होता है, जो कि संबलपुर जंक्शन, संबलपुर रोड और संबलपुर सिटी। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन तीनों रेलवे स्टेशन को उनके ओरिजिनल नाम से जाना नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, संबलपुर जंक्शन को खेताजपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन खेताजपुर लोकेलिटी में स्थित है। वैसे ही संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि टाउन के बाहर है, उसे सिर्फ सिटी स्टेशन बोलने से यहाँ के सारे लोग पहचान जाते हैं। और इस रेलवे स्टेशन जहाँ पर मैं बैठा हूँ, संबलपुर रोड रेलवे स्टेशन, इसको फाटक कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरब्रिज दिख रहा होगा आपको जी। वो फुटब्रिज के पीछे जो ओवरब्रिज दिख रहा है
वो वही रोड है जो मैं वीडियो के शुरू में दिखाया था, जो कि आठापल्ली से मोदीपाड़ा या फिर गोल बाजार को ज्वाइन करती है। ये ब्रिज कुछ 1990 के आसपास बनाया गया था। उससे पहले उस जगह एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, और वो रेलवे क्रॉसिंग का जब गेट गिर जाता था तो वहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किलें होती थी। तो जब यहाँ से कोई ट्रेन क्रॉस करती थी, जो कि संबलपुर से झारसुगड़ा लाइन में, यहाँ पर ट्रेन क्रॉस करने के लिए वो जो गेट बंद करना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया था, उस वजह से वहाँ पर रश बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि वो एक ही रोड था जो कि टाउन के बाहर को टाउन के अंदर तक ज्वाइन करता था। तो क्योंकि वो गेट मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता था ट्रेन के ट्रैफिक की वजह से, तो उस जगह को फाटक कहा जाता है, क्योंकि फाटक का मतलब गेट होता है हिंदी में। तो चलिए बात करते हैं रेलवे स्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि संबलपुर की 90% जनता संबलपुर जंक्शन से ज़्यादा संबलपुर रोड रेलवे स्टेशन को प्रेफर करती थी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि संबलपुर जंक्शन यूज़ नहीं होता था जी, वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है। और संबलपुर की जो पब्लिक है, जो कि मोस्टली उड़ीसा के अंदर का कोई डिस्ट्रिक्ट जाना चाहती थी, वो मोस्टली इसी रेलवे स्टेशन प्रेफर करती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे कि भुवनेश्वर बलांगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस, संबलपुर पुरी एक्सप्रेस, यहाँ तक कि इस्पात एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से टिटलागढ़ के बीच जाती थी, वो भी यहाँ पर हॉल्ट करती थी। और इतना ही नहीं, पुरी से लोकमान्य तिलक जाने वाली एक्सप्रेस भी यहाँ पर हॉल्ट करती थी। तो इस वजह से इस रेलवे स्टेशन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती थी। तो अब बात करने वाला हूँ इस रेलवे स्टेशन का प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो प्रेजेंट में हम देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे एक फ्लाइट खड़ी है, वो शायद लाइन क्लियरेंस की वजह से खड़ी है। पर जब से ही कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो तब से आप जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन कैंसिल हो गई थी या फिर कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही थी, और अभी धीरे धीरे एक एक ट्रेन चलाई जा रही है। पर बहुत सारे ट्रेन का रेगुलर स्टॉपेजेस कुछ बंद कर दिए गए थे। फॉर एग्जांपल ये वाला रेलवे स्टेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन हॉल्ट करती थी, मगर कोविड के लॉकडाउन की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जो पैंडेमिक हुआ उसके वजह से, यहाँ पर सारे ट्रेन का हॉल्ट बंद कर दिया गया। और धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि जितने भी स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं वो सारे संबलपुर जंक्शन में डायरेक्ट हॉल्ट करते हैं, और कोई एक भी ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट नहीं कराया गया। ये रेलवे स्टेशन इसलिए लोगों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ से आप संबलपुर के हर जगह को ईजिली पहुँच सकते हैं। जैसे कि आठापल्ली, गोल बाजार, धनुपाली, हर जगह यहाँ से हम अगर ऑटो ले लेंगे तो बहुत कम प्राइस आता है, मगर सेम चीज़ अगर हम संबलपुर जंक्शन से जाएंगे तो रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कुछ यही रीज़न थी कि लोग इसे रेलवे स्टेशन को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो अभी मैं बताने वाला हूँ इस रेलवे स्टेशन के फ्यूचर के बारे में। तो ये जान के थोड़ी दुख हो रही है कि ये रेलवे स्टेशन और नहीं रहने वाला है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने डिसीजन ले लिया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर झारसुगड़ा जाने के लिए डबल लाइन हो चुका है, एक अप एक डाउन है, और संबलपुर से तालचेर जाने के लिए सिर्फ एक ही लाइन है। तो संबलपुर तालचेर का डबलिंग जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है इस टाइम पर 2021 तक, मगर संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन से संबलपुर जंक्शन सेक्शन को जो डबलिंग किया जाएगा उसके लिए और जगह बची नहीं है। तो कुछ इसी कारण से संबलपुर डिवीज़न ने ये रेलवे स्टेशन को बंद करना ही सही समझा है। पर इससे लोगों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग यहीं पे डिपेंड करते थे उतरने चढ़ने के लिए, जैसे, और कुछ फार्मर्स भी यहीं से जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोकल, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, एक मेमू जो जाती थी संबलपुर से झारसुगड़ा और राउरकेला के बीच में, वहाँ पे फार्मर्स बहुत चढ़ते थे, यहाँ पे उतरते थे अपना सामान लेके। पर कुल मिला के मैं इतना बोल सकता हूँ कि लोगों को थोड़ी तो परेशानी होगी यहाँ। अब जैसे मैंने बताया रेलवे ने इसे तोड़ने का फैसला ले लिया है, तो उसका प्लान कैसा रहेगा आइए देखते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है मैंने आपको दिखाया, तो यहीं से ही वो डबलिंग को शुरू किया जाएगा, ताकि संबलपुर सिटी से संबलपुर जंक्शन तक वो लाइन आ सके। और आपको एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, ये रेलवे स्टेशन संबलपुर जंक्शन के बाद जो डाइवर्सन होती है उसके बीच में आती है, यानी ये ट्रैक जो है वो डायरेक्टली तालचेर की हो जाती है, और जो दूसरे जो दोनों ट्रैक्स हैं वो डायरेक्ट झारसुगड़ा की हो जाती है। और संबलपुर रोड रेलवे स्टेशन का जो नेक्स्ट स्टेशन है वो संबलपुर तालचेर रूट में बात किया जाए तो संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन है, और अगर संबलपुर झारसुगड़ा के रूट में
कहा जाए तो सरला जंक्शन नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर डबलिंग में फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रेन का जो ट्रैफिक था वो इजीली कंट्रोल हो पाएगा ये डिवीज़न की तरफ से, क्योंकि यहाँ संबलपुर जंक्शन से संबलपुर सिटी जो सिंगल लाइन था वहाँ पे लाइन क्लियरेंस के लिए बहुत ट्रेन को वेट करना पड़ता था। और अगर यहाँ डबलिंग हो जाएगा तो ओवरब्रिज के नीचे से अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर पाए तो यहाँ पे ट्रेन का पेस भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों मैं बात करूँगा मेरे ओपिनियन के बारे में। वैसे इसे कॉन्डेम करना सही है, एक तरफ से कह सकते हैं अगर ट्रेन का ट्रैफिक को कंट्रोल हो पा रहा है, पर एक तरफ से दुख भी लगता है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन बहुत लोग यूज़ करते थे। और पर्टिकुलर मैं अपने बात करूं तो मैं 1 साल का था तब से इस रेलवे स्टेशन में घूमने आता हूं। मेरे पापा के साथ मैं यहाँ पे आता था, वहीं से मेरी रेल फैनिंग वाली इंटरेस्ट जो है शुरू हुई थी। और अभी आंखों के सामने ही मैंने इसका इवोल्यूशन देखा है, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म पूरा ग्राउंड लेवल पर था और धीरे धीरे अभी उसे उठाया गया, यहाँ पर सीट्स बनाई गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सब आंखों के सामने हुआ है। और अभी आंखों के सामने से तोड़ दिया जाएगा तो देख के थोड़ी तो दुख होगी। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, ये रेलवे स्टेशन के बारे में जान के आपको अच्छा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको चैनल में आगे कुछ भी अपडेट्स आएँ तो आपको सबसे पहले पता चले। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरा दोस्त ये कैमरा तब से पकड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक लाइक बना देना। सो एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।